नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी के सामने सीएम अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। सियासी घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन को सियासी दुर्भावना से प्रेरित और गैर कानूनी करार दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अगर पाक साफ है तो ईडी के सवालों का सामना करें। डर कैसा? बीजेपी ने केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, बांटते हैं, लेकिन वो ईडी में जाने से डरते हैं। खुद को कानून से ऊपर समझते हैं अरविंद केजरीवाल। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बैक टू बैक सुबह से आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एक तरफ सौरभ भारद्वाज आए, थोड़ी देर के बाद आतिशी ने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गए और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमला बौछार कर दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ईडी में न जाने पर यह सियासी घमासान है। 3 बार समन जारी कर चुकी है ईडी और तीनों ही बार जाने से इनकार कर दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इसी को लेकर यह तकरार, रात घमासान। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। यह सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया, लोकसभा चुनाव है इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं। देखिए, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ईडी में न जाने पर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही हैं। इनके बड़े नेता जेल में हैं और मुख्यमंत्री भी एजेंसी के सामने नहीं जाना चाहते, बच रहे हैं। लगता है कि पूरी दाल ही काली है। और इसके पहले आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, किसका क्या स्टैंड आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी। आप कहती है केंद्र सरकार की यह साजिश है, बीजेपी कह रहे हैं कि गलत नहीं किया तो डर काहे का, गिरफ्तारी की प्लानिंग हो रही है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही है तो सामना करना चाहिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी कह रही है सबूत है तभी तो समन भेजा गया है। आप कह रही है अब तक समन क्यों नहीं, तो बीजेपी कहती है सबूत है तो समन भेजा गया, अब सामना करिए और सामना करके सवालों का जवाब दीजिए। तो सियासी घमासान हो गया है और ईडी को लेकर। लेकिन आपको बता देते कब ये समन भेजा गया उनको ईडी की तरफ से। 30 अक्टूबर 2023 पहला समन उनको जारी किया गया था, तब भी पेश नहीं हुए थे, तब भी उसमें चीजों को दिखाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से।
और उसके बाद से 18 दिसंबर, थोड़े ही दिन के बाद 2023 को दूसरा समन उनको भेजा गया, तब भी हाजिर नहीं हुए थे, ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए थे। और फिर 22 दिसंबर 2023 तीसरा समन, तब भी वो पेश नहीं हुए और विपक्षना के लिए बोला गया था कि हम वहां पर मौजूदगी हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इन पर हमलावर है। तो केजरीवाल को कब कब समन, ये आपको अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड तक ये हलचल है, ईडी का समन और ईडी का शिकंजा दो मुख्यमंत्रियों पर, लेकिन दोनों ही पेश नहीं हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ईडी में न जाने पर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई दिया करते थे, आज सबसे ज्यादा कट्टर भ्रष्ट हैं। इनके बड़े नेता जेल में हैं और मुख्यमंत्री भी एजेंसी के सामने नहीं जाना चाहते। लगता है कि दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ईडी के समन को गैर कानूनी करार दे रही है। अब दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ईडी नहीं बता रही है कि वो किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। देखिए, ये ईडी का सम्मन एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन ना करें, उनको जेल में डाल दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, सिर्फ ये इच्छा है। एक तथाकथित एक्साइज का मामला जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, हजारों लोगों को ये पूछताछ कर चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं, निकला अभी तक कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। मनीष जी 1 साल से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो भी कुल मिला के एक्विट होंगे। कोशिश सिर्फ ये है कि इसी मामले में और जितने लोग गिरफ्तार हो जाएं उतना अच्छा। तो अरविंद जी को सिर्फ गिरफ्तार करना साजिश है। सम्मन बाद में आता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले पता होता है। क्यों भाई, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनते हैं क्या सम्मन ईडी के? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। बीजेपी की तरफ से कई सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम केस की टेक्निकलिटी में भी आए। आप अगर इसी तरह से ईडी के समन को स्किप करते रहे तो जो स्पीडी ट्रायल आप मनीष सिसोदिया केस में चाह रहे हैं वो डिले होता रहेगा। देखिए, अगर देश कानून और टेक्निकलिटीज से चल रहा होता तो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा होता। आज देश कानूनों से नहीं चलता, आज देश राजनीतिक षड्यंत्रों से चल रहा है। सीधा रुक करेंगे गौरव। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से ही जारी है। आम आदमी पार्टी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आज सुबह सवेरे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है गौरव भाटिया की तरफ से। और इसी बीच आपको बता दें, ईडी जो जांच है सियासी, इसकी आंच और किस किस तक, ये पूरा जो मामला है शराब घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक, जबकि खनन घोटाले में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या कह रही है? गिरफ्तारी की प्लानिंग चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गलत नहीं किया तो डर क्या। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, ये जो पूरा हलचल है, ये पूरी जो घटनाक्रम है, इसको लेकर अभी क्या आपको देखने को मिल रहा है? और अगर समन पर ये हाजिर नहीं हुए तो अगला कदम क्या हो सकता है, और ईडी क्या एक्शन ले सकती है जब बार बार बुलाने के बाद भी नहीं जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तो जी देखिए आशुतोष, पहली बार जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था तो उन्होंने उस वक्त 3 जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे उसका हवाला दिया था कि वहां पर उनको चुनाव प्रचार करना है, इसके लिए वो जा नहीं सकते। दूसरा समन दिया गया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनको उपासना के लिए जाना है, इसके लिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। और आज जब उन्होंने ईडी के सामने जाने से मना किया है तो उसका हवाला दिया है कि आगे लोकसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उनके खेमे में ये डर जरूर है कि जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ईडी की कार्रवाई की वजह से गिरफ्तार हुए थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाएं, जिसकी वजह से ना सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में,
बल्कि अरविंद केजरीवाल और पार्टी की जो छवि थी, कट्टर ईमानदार की जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको नुकसान हो सकता है। और इसी की वजह से अरविंद केजरीवाल कई बार बुलाने के बाद भी अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दूसरी जो इसमें अहम बात आपने पूछी है कि आगे ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है, देखिए ईडी के पास में कई ऑप्शन है। सबसे पहले तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बोलिए कि वो जांच में सहयोग करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को कहा हुआ है कि 3 महीने के अंदर आप मामले का ट्रायल शुरू कराइए। तो वो समय सीमा के अंदर ईडी को इस मामले में जांच पूरी करनी है। दूसरा, ईडी अपने आप में एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी तरह से सक्षम है और उसको कानूनी अधिकार है कि वो जब चाहें तब अरविंद केजरीवाल को ना सिर्फ समन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास में सबूत है और उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी जरूरी है, तो उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो कई अभी दाव पेच बाकी हैं। ईडी का ये कहना है कि हो सकता है कि इस मामले में एक और समन वो इशू करें अरविंद केजरीवाल को, उनको पूछताछ का एक और मौका दें, लेकिन अगर उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे तो आगे वो कोई कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल मुनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए।